हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, केंद्र सरकार सीनियर सिटीजन को सामान्य टैक्स फेयर के मुकाबले इनकम टैक्स में कई तरह की रियायतें देती है, जिसमें उनकी जो भी सालाना आमदनी है उस पर आयकर की छूट तो मिलती ही है, साथ में कई और भी तरह के बेनिफिट का फ़ायदा उनको मिल जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो सीनियर सिटीजन की जो आय के स्रोत हैं वो काफ़ी कम होते हैं और उनकी दवा आदि पर होने वाला खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी के चलते सरकार सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में छूट देती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को मिलने वाले एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो क्या क्या बेनिफिट इन सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, जिन लोगों की उम्र 60 साल से 80 साल के बीच की है उन्हें सीनियर सिटीजन कहते हैं, और वहीं 80 साल से ज़्यादा आयु वालों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जिन्हें सीनियर सिटीजन से ज़्यादा का फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपके घर में भी है कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, तो आइए जानते हैं कि क्या उनको इनकम टैक्स में फ़ायदा मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की जो बेसिक छूट है उसकी क्या लिमिट रहती है उसके बारे में, कि कितनी कमाई तक पर उनको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो व्यूअर्स, सीनियर सिटीजन को जो बेसिक छूट मिलती है इनकम टैक्स में वो 3 लाख रुपए तक की है। यानी अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो उनको कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो ये जो छूट रहती है वो 5 लाख रुपए तक की हो जाती है। यानी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर इन सुपर सीनियर सिटीजन को कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनकी बेसिक जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है। यानी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर उनको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगला बेनिफिट हम जान लेते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। तो आमतौर पर जिन टैक्स पेयर की सालाना टैक्स लाइबिलिटीज़ 10,000 रुपये से अधिक होती है उन्हें सेक्शन 208 के तहत एडवांस टैक्स चुकाना होता है। लेकिन जिन वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ वेतन से या पेंशन से, किराए से या ब्याज से जो आय होती है उन्हें एडवांस टैक्स भरने से राहत दी गई है। लेकिन अगर उनकी इनकम किसी बिजनेस से हो रही है तब उन्हें एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब सीनियर सिटीजन को बिजनेस इनकम के अलावा किसी और सोर्स से कमाई हो रही है तब उन्हें एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी साल ख़त्म होगा उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद वो अपना जो टैक्स है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब भी हम जान लेते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। तो वो अगला बेनिफिट है सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो है टीडीएस डिडक्शन से संबंधित। अंडर सेक्शन 194A के अनुसार अगर सीनियर सिटीजन को एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस के किसी भी सेविंग स्कीम से जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है तब बैंक या पोस्ट ऑफिस में उनके लिए किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जबकि सामान्य लोगों के लिए ये जो लिमिट है वो 40,000 रुपये तक की है। अगर 60 साल से कम उम्र के लोग 40,000 रुपये से ज़्यादा और सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज अर्जित करते हैं तब बैंक वाले एफडी के ऊपर टीडीएस काटते हैं। व्यूअर्स, अगला बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन ऐसी जगह निवेश करते हैं जो सुरक्षित हो, तो फिक्स डिपॉजिट उनके लिए निवेश का बेहतर जरिया है। उसमें निवेश करके वो ब्याज के रूप में फिक्स इनकम मिलती है जिससे उनकी आय बढ़ती है। ऐसे में सीनियर सिटीजन को 80TTB के तहत एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है। अगर इससे ज़्यादा ब्याज से कमाई हुई है तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं सामान्य जो टैक्स पेयर है उनके लिए ये सीमा सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपये प्रति वर्ष है। चलिए अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन पर होने वाले मेडिकल खर्चों के बारे में। तो वृद्धावस्था में जो सीनियर सिटीजन का खर्चा है वो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो इस उम्र में उनको घेर लेती हैं, तो उनके इलाज में जो भी खर्च होता है तो उस पर भी टैक्स छूट का फ़ायदा लिया जा सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80DDB के तहत सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपए तक के हुए मेडिकल खर्च पर डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी भुगतान आप कर रहे हैं वो नकद में नहीं होने चाहिए, बल्कि ये भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से होने चाहिए। अब हम जान लेते हैं अगला जो बेनिफिट है वो क्या इनको बेनिफिट मिलता है। तो अगला बेनिफिट है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन। सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ऐसे में इंश्योरेंस के जरिए वे भार मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर सीनियर सिटीजन इस डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन को यह डिडक्शन आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के तहत मिलता है। 50,000 रुपये तक के डिडक्शन का ये फ़ायदा सिर्फ सीनियर सिटीजन ही नहीं ले सकते, बल्कि बाकी टैक्स पेयर भी ले सकते हैं जो अपने सीनियर सिटीजन माता पिता का जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भरते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये लिमिट 25,000 रुपये तक की है। अगला बेनिफिट है ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सभी टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना जरूरी होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को इसमें भी रियायत दी जाती है। आयकर अधिनियम के तहत सीनियर सिटीजन चाहे तो ऑफलाइन भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। दरअसल ये सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि जिन सुपर सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन आईटीआर भरने में असुविधा होती है तो वे ऑफलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन, ये एक नया सेक्शन जोड़ा गया है 194P। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है। उन लोगों को ये अतिरिक्त सुविधा दी गई है कि अगर इनकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से होती है तो उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। यानी जिस भी बैंक में उनकी पेंशन आती है और एफडी करवा रखी है उन्होंने, या फिर सेविंग अकाउंट है, जहां पर भी उनका बैंक है वहां पर उनको एक डिक्लेरेशन देनी होगी। उस डिक्लेरेशन में उनको डिक्लेयर करना होगा कि हमारा पेंशन और जो इंटरेस्ट के अलावा इनकम का और कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है, तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ये डिक्लेरेशन उनको बैंक में जमा कर देना है। फिर बैंक क्या करेगा, उनका जितना भी टैक्स अमाउंट बनता है वो बैंक ही कैलकुलेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। इसमें 75 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उनकी पेंशन और ब्याज से इनकम होती है, उनको इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये था बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।